हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2। देखो, कल हमने द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां तथा उसके बारे में कुछ बेसिक पढ़ा था। आज हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, इसका मतलब है ऐसे पढ़ेंगे कि जो हमने दो मूल निकाले थे द्विघात समीकरण के, वो कैसे हैं, यानी अलग अलग है या समान है या वास्तविक है या काल्पनिक है, इस प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो, आपने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पता होगा, ax² + bx + c = 0। और तीसरी विधि में हमने द्विघाती सूत्र क्या लिखा था, -b ± √b² - 4ac बटा 2e। इसमें जो रूट के अंदर संख्या आ रही है ना, उसको डी बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं, डी, b² - 4ac। अब देखो, अगर हम डी का मान निकालें यानी b² - 4ac का मान निकालेंगे, abc का मान यहाँ से रख लेंगे, और डी का मान अगर बड़ा आ जाए 0 से, मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा पॉजिटिव तो होता है प्लस की संख्या, तो हम कहेंगे, देखो यहाँ पर प्लस की संख्या कोई भी रखेंगे, 3 रख देंगे, 3 का वर्गमूल देखो पूरा पूरा तो नहीं होता है, लेकिन पॉइंटों में तो होता है, 1.732 होता है। जैसे 2 का पूछ लिया, 1.414 होता है, 4 दे दिया उसका 2 होता है। तो एक बार जुड़ेगी एक बार घटेगी, तो बताओ मूल अलग अलग प्राप्त होंगे या नहीं होंगे? अलग अलग, लेकिन कैसी होंगी? वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक। अगर डी का मान आ जाए छोटा 0 से यानी नेगेटिव आ जाए, तो रूट के अंदर इस प्रकार संख्या आ जाएगी, जैसे -5 आ गया रूट के अंदर, तो इस प्रकार की संख्या होती है काल्पनिक, क्योंकि माइनस की ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है। तो ये क्या होंगे? लेकिन एक बार जुड़ेंगे एक बार ये भी घटेंगे, तो अलग अलग तो प्राप्त होंगे, अलग अलग, लेकिन कैसे होंगे? काल्पनिक। अब देखो, अगर ऐसा भी तो हो सकता है डी का मान 0 हो जाए, तो देखो एक बार 0 इसके -b के साथ जुड़ेगा, एक बार घटेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मूल कैसे होंगे? बराबर प्राप्त होंगे, बराबर तथा। देखो -b/2 ये तो वास्तविक संख्या ही है, वास्तविक है। तो ये तीनों कंडीशन पढ़ ली। चौथी भी कहीं क्या कोई हो सकती है? अरे संख्या का तो ऋणात्मक होगी, का धनात्मक होगी, या फिर 0 होगी। तीसरी कोई कंडीशन है क्या? नहीं है। तो देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, नहीं पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। आपको यदि यह दे दे, यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर होंगे तो क्या होगी बताओ कंडीशन? अरे डी का मान 0 होगा, यानी b² - 4ac इक्वल क्या होगा? 0, ये कंडीशन होगी। 2 नंबर ऐसे पूछ ले, यदि मूल वास्तविक हो, वास्तविक है, तो आपको पता है b² - 4ac वास्तविक कब कब होते हैं? या तो डी का मान बड़ा हो या क्या हो? बराबर, यानी डी का मान बड़ा हो या बराबर हो 0। 3 नंबर कंडीशन आपको ऐसे भी पूछ ले, यदि मूल अलग अलग हो, यदि मूल अलग अलग हो, ऐसा नहीं पूछे, ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि डी का मान ऐसे कोई हो सकता है कि बड़ा भी हो और साथ में छोटा भी हो, नहीं पूछेगा ना। तो आपको 3 नंबर कंडीशन ये पूछ सकता है, यदि मूल काल्पनिक हो, काल्पनिक हो, यदि मूल काल्पनिक हो, तो आप क्या बता दोगे? काल्पनिक कब होता है? जब b² - 4ac का मान क्या हो? छोटा हो 0 से। अब आप बोल दोगे सर b है, a है, c है, सभी है। अगर समीकरण देते हम ये लिख लेंगे, लेकिन इसको सरल कैसे करेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, 1-2 सवाल में, उस सवाल में बता दूंगा मैं आपको।
कि ये असमीकाएँ होती है, असमीकाओं को हल करने का क्या तरीका होता है। लगभग सेम समीकरण की तरह ही होता है, लेकिन जब माइनस की संख्या इधर है, माइनस की संख्या इधर है, तो माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह इंटरचेंज हो जाती है आपस में। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर है 0। इसको हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। तो a का मान 2 है, b का मान -5 है, c का मान 3 है। तो b का मान b स्क्वायर माइनस 5 का b स्क्वायर माइनस, अगर मूल बराबर है तो ये कंडीशन दे रखी होगी कि मूल बराबर है। अगर मूल बराबर होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा 0। तो b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3, -5 की स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 4 3 12 12 2 24, कितना आ गया 1 आ गया। तो क्या है पॉजिटिव। तो मूल क्या होंगे बताओ, अलग अलग तथा वास्तविक, इस प्रकार निकालने हैं। थैंक यू गाइज। अगर हमारा वीडियो आपके समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।